मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अल्पा त्रिवेदी। आज हम क्लास 10 का 14 चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 83 के ऊपर जो दिया है 14 चैप्टर जेठीबाई, जो मैंने लास्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 डाला था, उसी चैप्टर को हम यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में मैंने आपको शॉर्ट में समझाया था कि ये एक लोक कथा है जिसमें दीव का रंगाट यानी कि कपड़े को रंग करने का एक जो फैक्ट्री चलती है, उसमें जेठीबाई जो है एक बहुत ही ताकत वाली लेडीज़ जो है वो पोर्टुगीज़ सरकार के अन्यायी कायदाओं के सामने लड़ रही है। और वो किसके लिए लड़ रही, तो एक जो 14 साल का बच्चा जो है उसके वहाँ पे जो कुछ गलत रूल्स चल रहे थे, यानी कि जिनके माता पिता नहीं होते हैं उनको कंपलसरी ख्रिस्ती धर्म में वो टर्न करके उनकी सारी मिल्कत को हड़प करने का उन लोगों का जो रूल्स था, उनके सामने लड़ने के लिए ये जेठीबाई जो है अपना काम कर रही थी। उसी के ऊपर ये पूरा जो चैप्टर है उसका मैंने फर्स्ट वीडियो आपको भेजा था। अब नेक्स्ट वीडियो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 83 के ऊपर लास्ट पैराग्राफ, 4th पैराग्राफ जो है वहीं से। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप खुद अपने ऑन सेंटेंस में आंसर लिख पाओगे। गुजरातना सुल्तानोના સમયમાં પોર્ટુગીઝ લોકોએ આક્રમણ કરીને દીવ જીતી લીધું હતું। 17મા સૈકાની અધવચ્ચેનો એ સમય હતો। પોર્ટુગલની મહારાણી વતી દીવનો વહીવટ પોર્ટુગીઝ ગવર્નર ચલાવી રહ્યો હતો। यहाँ पे उन्होंने क्या समझाया है कि गुजरातना सुल्तानों समय में, मतलब जब सुल्तानों का समय था, जब उनका राज्य चल रहा, वो अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे, तब पोर्टुगीज सरकार जो है उन्होंने आक्रमण करके दीव को जीत लिया था। और उसी समय पोर्टुगीज महारानी के द्वारा, मतलब वो अपना राज्य नहीं चला रही थी, लेकिन उनके द्वारा पोर्टुगीज गवर्नर एक जो है वो राज्य चला रहे थे। ए अरसामा, यहाँ पे मैं आपको लाइंस द्वारा समझाती जाऊंगी ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ पे पैराग्राफ में पहुँचे हैं। ए अरसामा पोर्टुगलના પાદરીઓ તરફથી ધર્મ પરિવર્તન વટાળ પ્રવૃત્તિ પૂરજોશમાં ચાલી રહી હતી। ભારતમાં ખ્રિસ્તી ધર્મના ફેલાવા માટે પાદરીઓ જમીન આસમાન એક કરી રહ્યા હતા। અજ્ઞાન અને ભોળા લોકોને લાલચમાં લપટાવીને તેમને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ખેંચી લેવામાં આવતા હતા। અહીંના આ કાયદાઓ પણ વટાળ પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન આપે તેવા પ્રકારના કરવામાં આવ્યા હતા। એમાં એક કાયદો એવો હતો કે કોઈ પણ બાળક નિરાધાર હોય તો તેને બળજબરીથી ખ્રિસ્તી બનાવીને તેના માલ મિલકત જપ્ત કરી લેવા। આ અતિ અન્યાયી કાયદાએ દીવની જનતાને હૃદયમાં ફફડાટ પેદા કરી દીધો હતો। કાયદો એ કાયદો જ હતો અને કાયદો એનું કામ કરી રહ્યો હતો। પાદરીઓની સત્તા અને એમની જો હુકમી આ કાયદાથી બેમર્યાદ બનતી જતી હતી। ये पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि धर्म परिवर्तन वटाड़ प्रवृत्ति, यानी कि कंपलसरी अपना रिलीजन जो है, अपना धर्म जो है वो चेंज करना। अब पोर्टुगीज गवर्नमेंट दीव में क्या कर रही थी, भोले लोगों को, हिंदू लोगों को कंपलसरी क्रिश्चियन बनाने का काम कर रही थी। और एक रूल उन्होंने बनाया था कि जिनके माता पिता नहीं है या तो फिर जिनके माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं उसको कंपलसरी ख्रिस्ती बना के उनकी पूरी मिल्कत जो है उसको क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर देने का वो काम कर रहे थे। अब रूल कोई चेंज नहीं कर पा रहा था और इतना स्ट्रिक्ट रूल बना दिया था कि वहाँ की जनता, यानी कि वहाँ की आम आदमियों को इनसे डर लगने लगा था कि अगर हम क्रिश्चियन नहीं बनेंगे तो ये हमें जीने नहीं देंगे, और अगर हम ख्रिस्ती धर्म का स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी माल मिल्कत, हम अगर मर जाएंगे तो हमारी मिल्कत जो है वो हमारे बच्चों को नहीं मिलेगी, वो ख्रिस्ती लोग ले लेंगे। नेक्स्ट वन इज પોર્ટુગીઝ અમલની આવી આપ ખુદીના સમયમાં મરણ પથારી પર પડેલ કાનજીનો જીવ निकलतो न હતો। अब ये कानजी कौन है, जिसको जेठीबाई ने मांडवी से जो अपनी पत्नी के साथ आया था और यहाँ पे रंगाट काम, यानी कि कपड़े को रंग करने का काम कर रहा था। उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी और उसका 10 साल के बेटे को लेके वो आया था। अभी उसकी बेटे की एज 14 ईयर्स की, 14 साल की थी। अब वो एकदम से बीमार हो गया था। अब मरण पथारी यानी कि बेड रेस्ट था, उसी समय उसका वो मर भी नहीं पा रहा था क्योंकि पोर्टुगीज़
गवर्नमेंट की ये आपखुदशाही, उसकी ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे, उसकी वजह से उसको चिंता हो रही थी कि उसके बेटे की सारी मिल्कत जो है वो ये गवर्नमेंट ले लेंगे तो उनका बेटा क्या करेगा। तो પોર્ટુગીઝ અમલની આવી આપખુદી સમયમાં મરણ પથારી પર પરેલ કાનજીનો જીવ નીકળતો ન હતો, યાनी कि वो आसानी से मर भी नहीं पा रहा था। क्यों? એના મૃત્યુ બાદ 14 વર્ષના એના પુત્ર પર ખ્રિસ્તી પાદરીઓનો કાયદો કેવી આફત વરસાવશે એ ચિંતા કાનજી કામદારના કાળજાને કોરી ખાતી હતી। કાળજાને કોરી ખાવું યાनी कि चिंता में बहुत व्यतीत होना। એનો એ ચિંતા એનો જીવ ચિંતામાં જ અટવાયા કરતો હતો। આજે 8 દિવસથી એને એક અનાજનો દાણો પણ લીધો ન હતો, આમ છતાં છેલ્લા ડચકા ખાતા એના જીવડો કેમે કરીને નીકળતો ન હતો, એના જીવની મુક્તિ થતી ન હતી। 8 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी ये चिंता की वजह से वो शांति से बेचारे की मृत्यु भी नहीं हो पा रही थी। 8 દિવસની અડધી રાત્રે એના જીવને રૂંધાતો જોઈને જેઠીમાં એને આશ્વાસન આપી રહ્યા હતા, કાનાભાઈ તું તારા જીવને ગતે कर, तारे जे कहीं कहूँ होए ते कही दे, तारो जीव केम अकड़ाए छे। यहाँ पे जेठीबा जो है उसकी जेठी माँ उसको थोड़ा आश्वासन देने के लिए यानी समझाने के लिए आए हैं, और वो बोल रहे हैं कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, आपके मन में जो बात है मुझे कह दो, आप क्यों इतना आपके जीव को परेशान कर रहे हो, यानी कि आप थोड़ा शांत हो जाओ, मन की बात कर दो तो आप शांति से आपकी डेथ यानी कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज आ वखते काना कामदारे बाजूमां उभेला एना किशोर पुत्र तरफ अंगुली निर्देश कर्यो। अंगुली निर्देश करना यानी कि उसके सामने उंगली करके बोलना। जेठीमा तरत ज एना मननी वात पामी गया। किशोरनो हाथ पोताना हाथमां लईने काना, हूँ आजे भगवानने साक्षी राखीने प्रतिज्ञा लऊं छूं के मारुं आखुं कारखानुं ऊंधुं वળી जाए तो पण तारा दीकराने ऊनी आँच आवा नहीं दऊं। आजथी आ तारो दीकरो तारो नहीं पण मारो छे, तू सुखेथी तारो जीव गते कर। जेठीमा उसको आश्वासन दे रहे हैं कि ये तेरा जो बेटा है आज से वो मेरा बेटा हो गया और मैं उसको कोई भी अन्याय सहन करने नहीं दूंगी, वो ये मैं भगवान के सामने प्रतिज्ञा लेती हूँ। जेठीमाना आ शब्दोए कानाना अंतरना उत्पातने शमावी दीधो। एનું मन मूंझातुं मंडळुं शांत बनी गयुं। जेठीमाना वचनों एने पूरे श्रद्धा थी। थोड़ी ज वार में एना प्राण परवारी गया। यहाँ पे जेठीमा ने उसको बहुत समझाया कि आप चिंता मत करो, मैं आपके बेटे को अपने बेटे की तरह रखूँगी और मैं उसके साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं करने दूंगी। तब उसका दिल जो है उसको थोड़ी शांति मिली। अंतरना उत्पात ने शमावी दीधो, यानी कि उसके मन को थोड़ी सी शांति मिल गई। और लास्ट लाइन में जो लिखा है एना प्राण परवारी गया, यानी कि उसके बाद मृत्यु हो गई। लास्ट वन उसके बाद जो है खेल खरा खरीनो हतो। कानाना अवसाननी वात बहार पड़ी जाए तो तेज घड़िए पादरीओ अने पोलीसनो घसारो आखा कारखानामां उथलपाथल मचावी दे एवुं हतुं। कानाना निराधार दीकराने अने एनी घरवखरीने पण खेंची जाए। जेठीमाए समय सूचकता वापरीने कानाना मृत्युनी वात पर પડદો पाड़ी दीधो अने बीजी दिशामां पगलां मांड्या। ए ज राते कारखानाना बीजा एक कामदारनी पुत्री साथे कानाना पुत्र पमाना लग्न पण करावी दीधा। लग्नविधि पूर्ण थता ज झड़पी गतिए पमानु नवुं घर मंडावी दीधो। अब देखो यहाँ पे जेठी माँ ने जो है वो क्या किया, रातों रात उसकी डेथ हो गई थी, वो बात को बाहर डिक्लेयर न करने दिया और रात के समय में ही ये उसकी सारी मिल्कत पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट को पता न चले कि भाई ये कानजी जो है उसकी डेथ हो गई है, और अगर पता चलेगा तो वो उसकी सारी मिल्कत ले जाएंगे, घर की सारी चीज़ें ले जाएंगे। इसलिए जेठी माँ ने उसके साथ अन्याय ना हो, इसलिए उनका बेटा 14 साल का जो बेटा है, पमो उसका नाम है, उसकी एक दूसरे कामदार की बेटी के साथ रात में ही उसकी शादी करवा दी और उसका घर बनवा दिया। बीजा दिवसनी सांजे कानाना मृत्युनी जाहेरात करवामां आवी। पादरीओ तो टापीने ज बेठा हता। तरत ज पोलीस पार्टीने साथे लईने पादरीओ लोकोनुं धाड़ुं आवी पहोंच्युं। आ वखते जेठीमां तो एक वीरांगना बनी गया।
પાદરીઓ અને પોલીસ આડે દિવાલ જેવા બનીને તેણે નિડરતાથી પડકાર કર્યો અને કાનાનો પુત્ર निराधार नहीं, ये तो क्यारनो परणी बैठो छे, लग्न ग्रंथि थी जोड़ाई गयो छे। यानी कि उसने क्या किया, दूसरे दिन शाम को, पहले रात को उसके बेटे की शादी करवा दी और दूसरे दिन शाम को ये डिक्लेयर किया कि ये काना जो है उसकी डेथ हो गई है। जैसे ये समाचार, ये न्यूज़ सबको मिले, तुरंत ही पादरी यानी कि ख्रिस्ती लोग जो है वो उसके वही समय का वेट करके बैठे थे और तुरंत उनकी पुलिस पार्टी और उनके रिलीजन के लोगों को सबको लेके आ गए और बोलने मतलब उनसे झगड़ा करने के लिए कि भाई ये तो अब निराधार है, उसके माता पिता कोई नहीं है, इसकी मिलकत जो है हम ले लेंगे। उसके लिए वो झगड़ा करने के लिए आ पहुँचे थे। तब जेठी माँ वीरांगना बन के पुलिस और पादरी यानी कि ख्रिस्ती लोगों के सामने एक दीवार बन के निडरता से खड़ा रह गए और उन्होंने बोला कि कानो जो है कामदार, उसका पुत्र यानी कि ये बेटा वो जो है वो निराधार नहीं है, उसकी तो कब से शादी हो गई है, वो तो मैरिड हो गया है। जेठीमाનું रूप આજે તો રણચંડી બની ગયું હતું। પોલીસ અફસર એની તેજસ્વીતા આગળ ડઘાઈ ગયા હતા। થોડા ધમપછાડા મારી સૌ પાછા ફર્યા। अब जेठी माँ जो है यहाँ पे उन्होंने रणचंडी का स्वरूप बना लिया था और पुलिस अफसर के सामने एकदम से लड़ने के लिए वो डट के खड़े हो गए थे। पुलिस वालों और ख्रिस्तियों जो थे उन्होंने उनके सामने थोड़ा झगड़ा धमपछाड़ा करया, यानी कि उनके सामने थोड़ा झगड़ा करने का प्रयत्न किया, लेकिन जेठी बाई जो है वो पीछे बिल्कुल हटे नहीं, उन्होंने लड़त को कंटिन्यू रखा था।